वेरी गुड इवनिंग। एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ मैं रीजनल रूरल बैंक मेंस के आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बढ़ाने के लिए। कौन सा? रिजल्टेंट बेस्ड कोडिंग का। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है जो अपने को थोड़ी दिक्कत कर जाती है, क्योंकि हम पढ़े तो होते नहीं है सही से। क्या जैसे कभी बोलते कंपोजिट नंबर, कभी बोलते प्राइम नंबर, कभी बोलते ऑड नंबर, कभी बोलते इवन नंबर, और उसमें डिफरेंट कंडीशंस दी गई होती है उन सबको। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन्स अगर आपके हैं, अगर आपका क्लियर है बहुत शानदार, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ हमेशा के लिए उसको, ताकि जब आप मेंस देने जाओ ना, इतने ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि कुछ सोचने की ज़रूरत ही आपको ना पड़े। राइट। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर वीडियोज आपको सही लग रही हो, चीज़ें ठीक चल रही हो, प्लीज़ इसको शेयर करें थोड़ा बहुत। क्यों? मेरे एंड से फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पता है। ऑल्दो मैंने बीच में कुछ ऐसा अनाउंस भी कर दिया कि कुछ मैं जो वो बैच होता है, क्या बोलते हैं उसको, पैसों वाला, वैसा कुछ शुरू करने वाला। फिर मैंने रियलाइज़ किया नो, मेरे चैनल पर मेरे पढ़ाए गए सारे वीडियोज हर बच्चों के लिए फ्री होगा। हाँ, कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो अनलिस्टेड है, जो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है मेरे बच्चे, या जो मेरे से कनेक्ट होते हैं किसी न किसी तरीके से, उनको सीरियस प्रिपरेशन की कंडीशन होती है, उनके साथ मिलके काम करता हूँ। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए होता है, हाँ उनके साथ मिलके मैं काम जरूर करता हूँ, रिजल्ट तक पहुँचते हैं अपन साथ में। राइट, चलिए देखते हैं आखिर ये रिजल्टेंट बेस्ड कोडिंग क्या है। यहाँ पर एक लाइन मैंने लिखा है, मेंस में 5 नंबर पक्के अगर आ जाता हो तो 100% श्योर है कि आप ग्रैब कर लोगे, आपके लिए गिफ्ट जैसा हो जाएगा वो 5 नंबर। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। चलिए तो करते हैं सॉल्यूशन इस पहले क्वेश्चन का। क्या कह रहा है एक बार ध्यान से देखते हैं। पहले अपन कंडीशन रीड कर लेते हैं। कंडीशन में क्या है? इफ ऑड नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट इवन नंबर। अगर ऑड के बाद इवन नंबर आता हो, लेकिन मेक श्योर वो इवन नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए, इवन नंबर, दे आर एडेड, तो दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। ऑड के बाद इवन, एडिशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑड के बाद इवन, दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, अगर ऑड के बाद ऑड नंबर आता हो तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तीसरा क्या कह रहा है? द इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय द नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। इवन नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर फॉलो करता है of the number, then second number is to be divided by the first number। तो इस सेकेंड नंबर को डिवाइड कर देना है किससे? फर्स्ट नंबर से। समझ आ रही कंडीशन? आपको क्या करना है? कुछ नहीं, इस कंडीशन को रीड करना है, उससे पहले ये रीड करना है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा उसके पैटर्न पे चेक कर लेना है। डन? कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो चलिए अब ये 55 ऑड और ये 44 इवन। देखते हैं ऑड के बाद इवन। फॉर्चुनेटली पहले ही कंडीशन में 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर क्या करने वाला है? दोनों का एडिशन। तो 55 एंड 45 हो जाएगा 99, और 99 के बाद क्या आने वाला? 12। क्या फिर से सेम है? यस, ये 99 ऑड नंबर और ये 12 2 डिजिट इवन नंबर। फिर से क्या करेंगे? ऐड। अगर दोनों को ऐड कर दिया 111, ये फर्स्ट रो का। डन? ठीक है। अब आते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में 25 एंड 10, फर्स्ट ऑड एंड सेकेंड इवन, और इवन भी 2 डिजिट। अभी तक हम दूसरे कंडीशन में जा ही नहीं पाए, सारे का सारा सेम ही है। अच्छा, 25 स्क्वायर नंबर है, बट इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो फॉलोइंग वाला, ये कंडीशन जाना ही नहीं। अभी तक हम सारे ही में पहले कंडीशन में घूम रहे हैं। लेट्स सी, ऑड नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट इवन नंबर, देन दे आर टू बी एडेड। तो हमें इन दोनों को भी ऐड कर लेना है। 25 + 10 35, 35 और 3 3। अब आ गया दोनों का दोनों ऑड नंबर। क्या करना पड़ेगा? लेट्स चेक इट आउट। 35 भी ऑड एंड 33 भी ऑड। द सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा? 2। ये 2 आ गया, और ये क्या आ गया? 16। If the even number is following by 2 digit even number, then the first number is to be multiplied by the second number। क्या ये उस कंडीशन में है? या if the even number is following by a number which is a perfect square of a number, of course, तो ये 2 और 16 थर्ड कंडीशन में आ गया। a number, then the second number is to be divided by the first। सेकेंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करके
8, तो हमारा एक आ गया 8, हमारा दूसरा आ गया 111। अगर 111 में से 8 को माइनस करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर? द रिजल्टेंट ऑफ द सेकेंड रो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो। माइनस कर दिया 111 में से 103। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। एज सच क्या कुछ भी ऐसा मुश्किल था जो नहीं कर सकते थे? तो आंसर है नहीं। फिर क्या है? बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जिन दो नंबर्स के बारे में चेक कर रहे हो वहाँ पर बस ध्यान से ये देख लीजिए कि क्या यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है सारे उसमें फिट बैठ रहे हैं, कंडीशन गलत तो नहीं पढ़ लिया, जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही फंडा रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप बड़ी आसानी से कर लोगे, बड़ा सिंपल पैटर्न होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, चेकआउट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। What is the answer if the resultant of first row is multiplied by the resultant of second row? मतलब इसका रिजल्टेंट और इसके रिजल्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। डन। चलिए क्या लिखा है, इस 39 और 35 का कैसा यूज करें? क्या दोनों ऑड नंबर है? इफ द ऑड नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट ऑड नंबर देन द सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो 39 में से 35 माइनस करेंगे, आएगा 4 और 4 के बाद आ गया 10। अब आते हैं यहाँ पर, इफ इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय अ 2 डिजिट इवन नंबर देन द फर्स्ट नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड नंबर। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 4 जा क्या हो गया 40। अब एक हो गया 40 और यहाँ पर आ गया 100। क्या करना पड़ेगा? क्या सेकंड फोर्थ कंडीशन में आएगा? क्योंकि दोनों इवन है, इसमें भी इवन है। आंसर नहीं। किस कंडीशन में आएगा? थर्ड में। इफ द इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, 40 और 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो थर्ड कंडीशन में आ रहा है। देन द सेकेंड नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2.5। क्या है? हमने सारे कंडीशंस करेक्ट किए। एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्या कह रहा है, देख लेते हैं। 39 एंड 35, इफ द ऑड नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट ऑड नंबर देन द सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट। हमने माइनस कर लिया, 39 में से 35, 4 आ गया, 4 और 10। इफ द इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट इवन नंबर देन द फर्स्ट नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड नंबर। 40 हो गया ये और ये 100। उसके बाद अपने को क्या करना है? अच्छा और कुछ करना है क्या? 40 और 100, नो 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 नो, दोनों इवन नंबर है, सेकंड में ले नहीं सकते, थर्ड में लेना है। इफ द इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर देन सेकंड नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर। हमने डिवाइड कर लिया, बिल्कुल करेक्ट है। हमने एज सच कुछ भी नहीं किया है जो गलत है, 100% करेक्ट है, राइट। अब क्या करें? अब सेकेंड वाले का 4 और 12, ये 4 और 12 ये किस में आ जाएगा? फोर्थ नंबर में। इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट इवन नंबर, राइट। देन द फर्स्ट नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द 12 4 जा कितना हो जाएगा? 48। एक 48 और एक 144, यही है क्या? यस। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? 48 और 144, क्या ये फिर से इसमें आएगा? नहीं, फिर से इसमें आ जाएगा, क्योंकि 144 भी 12 का स्क्वायर है। तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा किस से? 48 से, यही। यस। 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 ये हो जाएगा 3, एक आ गया 3, एक हो गया 2.5। व्हाट इज द आंसर इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द सेकेंड रो? 3 से 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 यानी कि 7.5, जो आंसर में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगेन नन ऑफ दीज। अगर हमने सारे कंडीशंस सही रीड करके सही कैलकुलेशन किया होगा तो हमारा आंसर 100% करेक्ट होगा। बट इन केस ऑफ एनी गड़बड़ी, आपको अगर लगता है कि इसके आंसर में कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, आप फटाफट इसका आंसर बनाएं और कमेंट करें। कैसे भी आप चाहे तो यूट्यूब वीडियोज़ पे कमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो डिफरेंट जगहों पर, आपको पता है कहाँ कहाँ कर सकते हैं, राइट। सो मुझे लगता है कि ये जो रिजल्टेंट बेस्ड और ये जो कोडेड ब्लड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और पढ़ना भी चाहिए बहुत शानदार तरीके से। दूसरी बात ये, दिल्ली का वेदर थोड़ा सा ख़राब होते जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, पेपर का टाइम चल रहा है, अपने आप को सेफ रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।